तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये राम की पैड़ी है और आप लोग ज़रा भीड़ फील कीजिए कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है स्नान कर रही। और दोस्तों आप लोग ये जो देख रहे हैं ये है सरयू नदी। हाँ जी, ये वही सरयू नदी है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जब श्रवण कुमार जी यहाँ पर जैसे पानी पीने अपने बोतल में पानी भर रहे थे तो क्या हुआ था कि देखिए दोस्तों ये जो है ये है एंट्री गेट। अब इसी एंट्री गेट से लोग जाते हैं, हालांकि यहीं पर सब कुछ सारी चेकिंग आपकी यहीं पर होती है। एक जो मेरे आगे आप लोग दोस्तों देख रहे हैं वह है लता मंगेशकर चौक। इन्हें लता मंगेशकर चौक के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये नाम जो पड़ा है लता मंगेशकर जी के, उनके सम्मान में यह गिटार बनाया गया। आई डोंट, ये गिटार उनके ऋषि के सम्मान में। आप लोग फोटो देख रहे होंगे कि योगी जी भी यहाँ पर फोटो खिंचवाए थे, सेल्फी लिए थे। एक सेल्फी पॉइंट है। अभी काफ़ी ज़्यादा दोपहर है तो भीड़ आपका काफ़ी कम दिख रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर शाम होती है बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो जाती है। और उधर बगल जो आप लोग देख रहे हैं उधर बगल आप अयोध्या प्रभु श्री राम जी का मार्ग है, उसे राम पथ मार्ग बोलते हैं। वैसे आप जो है कि प्रभु श्री राम जी के मंदिर के पास जाते हैं। और इधर बगल आप देखेंगे तो इधर राम की पैड़ी है। अभी राम की पैड़ी पे हम लोग दोस्तों चलते हैं जहाँ पर अभी माना जाता है कि प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये राम की पैड़ी है और आप लोग ज़रा भीड़ फील कीजिए कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है स्नान कर रही। एकदम पूरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा भीड़ अगर कहीं लगती है तो ये यही स्थान है। क्यों? क्योंकि यहीं पर प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था। इसी स्थान पर ये जो आप लोग क्षेत्र देख रहे हैं ये पूरा जो है कि मंदिर है और इसी मंदिर में प्रभु श्री राम जी का कहा जाता है कि जन्म हुआ था। और इसी कारण यहाँ पर जो है कि लोग स्नान करते हैं और कहते हैं कि पवित्र माना जाता है, इसलिए लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। अब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये डैम का पानी है। अभी मैं आप लोगों को दोस्तों दिखाऊंगा कि वह जो है कि ये पानी आ कहाँ से रहा है। ये मेन सरयू का जो है कि पानी नहीं है, ये डैम का पानी है। हालांकि पानी सरयू नदी से ही आ रहा है, लेकिन ये डैम का पानी है। ये देखिए जरा आप लोग फील कीजिए कैसे लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं। उधर बगल जो आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दें तो उधर बगल जो पानी आ रहा है देखिए उसी से पानी आ रहा है। और यहाँ पर भी कुछ लोग नहाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग नहाते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जैसे नहाना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग नहाते हैं। और इधर बगल सबसे ज़्यादा लोग नहाते हैं। रीज़न ये है कि जैसे यहीं पर प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था तो इसलिए इसे नहाना कह लीजिए कि यहाँ पर इसे पवित्र माना जाता है, इसलिए लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। आप लोग ज़रा देखिए यहाँ पर हर कोई स्नान करता है। देखिए पूरा एकदम भीड़ लगी रहती है। आप सोच सकते हैं कितनी भयंकर गर्मी में लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। फिर स्नान करने का रीज़न भी यह है कि जिससे कि लोगों को एक राहत का जो है कि थोड़ा मिल रहा है। अब आइए आप लोगों को हम दिखाते हैं दोस्तों कि ये जो पानी है ये जो डैम आ रहा है, ये पानी कैसे आ रहा है। अब आइए दोस्तों, अब आप लोगों को हम दिखाते हैं ये जो पानी है ये पानी कहाँ से आ रहा है। तो वो सरयू नदी से आ रहा है। जो आप लोग आगे देख रहे हैं दोस्तों, ये इसके आगे सरयू नदी है। सरयू नदी के मेन पानी से कैसे वह एक जाली बनाया गया है, वह जाली में आप लोगों को अभी दिखाऊंगा कि कैसे वो पानी अंदर से होते हुए आ रहा है। दोस्तों जो आप लोग अभी वहाँ डैम में लोगों को स्नान करते हुए देखे ना कि कैसे लोग स्नान कर रहे हैं, तो वो पानी कहाँ से आ रहा है, तो वो पानी यहीं से आ रहा है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सरयू नदी है। सरयू नदी का पानी दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये जो आप देख रहे थे पानी हिल रहा है। हालांकि जब पानी थोड़ा कम था तब मैं इसे देखा था, यहाँ पर जो है कि वो था
माने कि जाली लगा था इसके नीचे, और जाली के अंदर होके पानी इधर बगल जा रहा था। इधर आप जो है इसके बगल वो डैम है। तो ये अभी आप थोड़ा सा फील कर सकते हैं कि देखिए पानी जब राउंड सर्कल में कहीं घूमता है ना, तो ये जान लीजिए कि कहीं पानी नीचे जा रहा है। ये नियम होता है इनका कि अगर राउंड सर्कल में कहीं भी पानी कहीं किसी भी जगह अगर घूम रहा है, वो जानिए कि वहाँ पर पानी नीचे ही जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए राउंड सर्कल में घूम रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी है, इसलिए बहुत हल्का हल्का आप लोगों को आइडिया लग रहा हो। क्यों मुझे ऐसा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर ही वो जाली है, इसलिए मुझे ज़्यादा पता लगाने मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता है कि यहीं से ही वो जाली से वो पानी आ रहा है। और बहुत हल्का हल्का आप देखिए राउंड सर्कल में घूम रहा है। इतना ज़्यादा कचरा ही इसी राउंड में ही बने हुए हैं। और दोस्तों आप लोग ये जो देख रहे हैं ये है सरयू नदी। हाँ जी, ये वही सरयू नदी है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जब श्रवण कुमार जी यहाँ पर जैसे पानी पीने अपने बोतल में पानी भर रहे थे, तो क्या हुआ था कि राजा दशरथ जी उनको लगा कि यहाँ पर कोई जैसे कि जो है कि कोई हिरण वो पानी पी रहा है, तो उन्होंने अपने शब्दवेदी बाण चला दिए थे, और जिससे कि उनके श्रवण कुमार की डेथ हो गई थी। और फिर ऐसा माना जाता है पुराणों में कि जब ये बात उनके माता पिता, अंधे माता पिता श्रवण कुमार के पता लगे कि उनके जो है कि बेटे की मौत राजा दशरथ की वजह से हुई है, तो उन्होंने श्राप दिया कि जैसे हम आज अपने बेटे के लिए तरस रहे हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप भी अपने बेटे के लिए तरसोगे। तो ये साबित भी हुआ दोस्तों, जब वह प्रभु श्री राम जी जो है कि वनवास गए थे, तो उन्हीं के वियोग में राजा दशरथ जी की डेथ हुई थी। ये कहानी जो आप लोग सुने, ये कहानी इसी घाट से ही रिलेटेड है दोस्तों। ये जैसे कि ये अब नदी के थोड़े भी अंदर ऐसे बॉक्स में ऐसे बनाए गए हैं। बॉक्स इसलिए बनाए गए क्योंकि इसी रास्ते होकर लोग बोट पर बैठते हैं, और बोट से जो है कि वह उनको घुमाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर एक बोट है, ऐसे लोगों को घुमाया जाता है जिनके चार्जेस 100 रुपये 150 रुपये वो डिस्टेंस के हिसाब से लेते हैं। अगर जैसे कि ज़्यादा दूर जाएंगे 100 रुपये 200 300 वो डिस्टेंस के हिसाब से लेते हैं। ऐसे यहाँ का इसका चार्जेस है। और एक जो मेरा दोस्त है, आप देखिए कैसे होते हुए आ रहा है। ये कर्नाटका से मेरा भाई है। अभी देखो रिस्क पे रिस्क लेता हुआ आ रहा है मेरा भाई। चले जाओगे भाई? देखिए दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन इसका चालू है। ये जो सरयू नदी है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये सरयू नदी है और इसका कंस्ट्रक्शन अभी चालू है। ऐसा नहीं कि अभी ये बना है, अभी इसका चालू है। चलिए ब्रदर चलते हैं। ये मेरा भाई है जो कि कर्नाटका से है, और आप सभी का स्वागत है कर्नाटक में अगर आओगे तो कर्नाटक में जरा कुछ बोल के दिखाओ ना कन्नड़ भाई। कन्नड़ ಹೆಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ समझ में कुछ नहीं आया लेकिन मज़ा बहुत आया तो हाँ जब भी कर्नाटक में आओगे तुम्हारे स्वागत के लिए हमेशा तुम्हारा भाई खड़ा रहेगा और जितना जल्दी आओगे तुम्हारा लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल भाई। और देखिए ये देख सकते हैं कि ये अभी भी कंस्ट्रक्शन इसका दोस्तों जारी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये अयोध्या को बहुत ही भव्य एकदम पूरा बनाने की कोशिश की जा रही है कि एकदम अयोध्या भव्य नगरी बन के उभरे और एक मजबूत इकोनॉमी इसकी हो। यही से होता है दोस्तों, अगर जितना इसका कंस्ट्रक्शन अच्छा होगा, जितना खूबसूरत दिखेगा, इसकी इकोनॉमी उतना ही बूस्ट होगी अयोध्या नगरी की। देखिए दोस्तों, अयोध्या में ये मंदिर प्रभु श्री राम जी के मंदिर के अलावा एक और मंदिर जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है वह है जानकी माता मंदिर। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये जानकी माता मंदिर है, जो ऐसा कहा जाता है कि माता जानकी यानी सीता जी यहाँ पर रहती थे। प्रभु श्री राम जी उन्हें प्रेम से जानकी करके बुलाते थे, इसलिए ये जानकी महल ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप लोग हरियाली देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर इसे सजावट इसकी की गई है। ये मंदिर है, हालांकि यह दोस्तों ये मंदिर के साथ साथ जैसे ये निवास स्थान भी है, यहाँ पर लोग रहते भी हैं और रेंट पे भी दिया जाता है अब इसे। और इसकी ज़रा हिस्ट्री को दोस्तों समझने का कोशिश करते हैं इस जानकी महल के बारे में। इसका ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम जी यानी माता सीता जी जब लंका से वापस आई थी तो वह कुछ पल यहाँ पर बिताई हुई थी, ऐसा इन लोगों का ऐसा यहाँ पर मानना है। और फिर उसके बाद जब जैसे कि माता सीता और प्रभु श्री राम जी में कुछ विवाद हुआ तो माता सीता जी जो है कि वह वन में चली गई थी इस जगह को छोड़कर, यानी कहा जाता है कुछ पल यहाँ पर वह बिताई थी, यहाँ के निवासियों का ऐसा मानना है।
दोस्तों यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था की नहीं है कि जैसे कि यहाँ पर कोई निःशुल्क रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि जैसे अगर गुरुजी से कोई कन्विंस कर ले, उनसे कोई कन्विंस में बात करना चाहे तो वो हो सकता है, वो यहाँ पर रुक सकते हैं एक नाइट के लिए। अगर जैसे कोई कहे कि हम भारत यात्रा कर रहे हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग भारत यात्रा कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से चीज़ें आसान हो जाती है और मिल जाता है। ये देखिए दोस्तों, ऐसे हॉल बनाए गए हैं, इस हॉल में कॉन्सर्ट वगैरह ये सब आप जो है कि ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। देखिए पूरा ये सब रहता है। इसमें दोस्तों एक रहता है जैसे कि जो लेडीज़ हैं और जेंट्स का अलग अलग रहता है। मुझे ये लगता है ये वाला जो क्षेत्र है ये लेडीज़ों का है। इसमें जैसे लेडीज़ लोग रहते हैं और आपको आप लोगों को आगे दिखाते हैं, जैसे कि उधर बगल आपको अगर दिख रहा होगा तो उधर बगल दोस्तों जेंट्स का है, यानी कि उधर जेंट्स के लोग रह सकते हैं। ऐसा ही डिवाइड किए हुए हैं और फ्री तो नहीं है। हाँ, अगर आप बार्गेनिंग करके बात करके हो सके तो आप जो है फ्री में रह सकते हैं यहाँ पर एक दिन के लिए। तो दोस्तों हम लोग देखिए अयोध्या नगरी में आ गए हैं और अयोध्या नगरी को जो है कि अभी कहते हैं कि एपी सेंटर जो कहा जाता है, यानी कि जहाँ से हनुमानगढ़ी को ऐसा भी माना जाता है कि जब आप प्रभु श्री राम जी का दर्शन करते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन करना होता है। यहाँ के लोगों को ऐसी मान्यता है, तो सबसे पहले वहीं से। और ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा भीड़ और कहीं होती है तो वो है जो हनुमानगढ़ी प्रभु श्री राम जी मंदिर के बाद। तो एक मेरे भाई हैं जो कि ये कर्नाटका से हैं, तो जो है कि कैसा लगा अयोध्या आकर आपको? अयोध्या आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने एक गांव में आके अपना प्रभु का दर्शन कर रहा हूँ। भाई ये अपना ऐसा एक आस्था है। और यहाँ पर मैंने अपने जैसे ही पहला कदम रखा ना, जैसे मैंने यहाँ पर नीचे पहला कदम रखा, मेरे गूज़बम्प आए गए मेरे बालों में, मेरे अंदर। क्योंकि जो हमारे भाइयों ने इतना स्ट्रगल किया, इतना मेहनत किया, जिन्होंने अपने राम मंदिर के लिए अपनी छातियों पे गोली खाकर, उनके बदौलत अभी हम इतने आराम से दर्शन कर पा रहे हैं। लेकिन उनके टाइम पे सोचिए कितनी मुश्किल होती थी राम मंदिर के, राम लला के दर्शन पाने के लिए। तो मानते हो ना, हम इतना लकी है कि हमें इतना पावन स्थल पे हमें श्री राम जी के दर्शन मिल रहे। तो वो शब्द जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं किस तरीके से यहाँ की डेवलपमेंट भी कैसा लगा, पहले के अयोध्या और आज के अयोध्या में क्या डिफरेंस नजर आया डेवलपमेंट? मैं तो पहले की अयोध्या तो देखा नहीं हूँ, लेकिन मैं दूसरे शहरों से कंपेयर कर सकता हूँ। बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन यार धोखा दे दिया यार। धोखा दे दिया। धोखा इसलिए है कि धोखा दे दिया यार कि अभी जो है कि वर्तमान जो सरकार थी वो चेंज हो चुकी है दोस्तों। अभी जो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, हालांकि मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, एक मिनट, तो ये है कि जैसे कि पहले क्या होता था कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार होती थी, यहाँ सांसद बीजेपी के होते थे, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा देखभाल होती है। अभी जितने काम थे वो सारे मुझे लगता है कि रुक जाएगा अगर वर्तमान इस पे सरकार या वर्तमान इस पे सांसद अगर जोर नहीं दिए। जो डेवलपमेंट चल रही थी वो रुक जाएगी, ऐसा मेरा ऐसा मानना है। बाकी आगे देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वो तो देखा ही जाएगा। अगर भाई पूरा भारत वाले अभी ये सोच रहे कि अगर यूपी धोखा देते ना तो सोचते, लेकिन अयोध्या को धोखा नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो ऐसा मेरा पर्सनली मानना है भाई मोदी के साथ। और जो भी हुआ भाई पॉलिटिकल चीज़ें हैं, इस पर हम लोग ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। हम लोग ब्लॉगर हैं, ना कि कोई मीडिया पर्सन। और हमसे कोई लेना देना नहीं। जो हमें दिल से बुरा लगता है तो भाई वो दिल का बोझ हमने आपसे साथ शेयर करके थोड़ा सा हल्का कर लिया बस जी। तो चलिए दोस्तों, आने वाला है हनुमानगढ़ी, तो वहाँ पर आप लोगों से मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सारी की सारी जितनी भी आपको बुक्स देखने को मिलेंगे, सारी की सारी बुक्स आपको सनातन धर्म से ही रिलेटेड मिलेंगी। ना कि कोई कंपटीशन लेवल की बुक्स हैं, सब के सब आपको सनातन धर्म से ही बुक्स आपको देखने को मिलेंगी। इतना बड़ा था और दोस्तों ये है हनुमानगढ़ी और यहीं से कहा जाता है कि मेन मंदिर का स्टार्ट जो है यहीं से हो जाता है। अब देखिए अभी आप लोगों को हम दिखाते हैं दोस्तों कि जो है कि इसी मंदिर के बगल में आप देखें मेन जो कहते हैं ना भीड़ होती है, वह भीड़ यहीं से स्टार्ट हो जाती है और यहीं से आपकी भव्यता नज़र आनी शुरू हो जाएगी। अयोध्या नगरी की भव्यता कि कितनी भव्य अयोध्या नगरी को बना दिया गया है, यहीं से अयोध्या नगरी की भव्यता को आपको अनुभव आना शुरू हो गया होगा दोस्तों। एक रंग में रंग दिया गया है, केवल एक रंग में, वो है भगवा रंग। अब आप से विचार कर सकते हैं दोस्तों। और ये है कि जैसे कि अभी शाम हो चुकी है, सुबह के
सुबह के टाइम में क्या रहता है कि और ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे पूरी बैरिकेटिंग लगा दिया गया है। बैरिकेटिंग इसलिए लगा है जैसे कि भीड़ को मैनेज करने के लिए, क्योंकि भीड़ भगदड़ इधर उधर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आप देखेंगे पूरा एकदम बैरिकेटिंग ऐसे पूरा लगाया गया है। देखिए दोस्तों, आगे जो आप लोग देख रहे हैं वह है हनुमानगढ़ी, और हनुमानगढ़ी कहा जाता है कि यहाँ पर अगर सबसे कहीं पर भीड़ लगती है तो वह यहीं पर लगती है। और मंगलवार को, यानी कहते हैं कि प्रभु हनुमान जी का जो दिन होता है वो मंगलवार सबसे पवित्र दिन होता है हनुमान जी के लिए, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा उस दिन भीड़ लगती है। और इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि ऊपर ऐसे टेंट लगा दिया गया है ताकि जिससे कि श्रद्धालुओं को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अच्छे से रखा जा सके। और इधर बगल सब कुछ इधर देखिए वो है, माने कि इधर प्रसाद के रूप में लड्डू यहाँ पर जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। हालांकि ये सब पैसे हैं, पैसे देकर, ये फ्री में कुछ नहीं होता है, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी भव्य नगरी ये कितनी बन चुकी थी। अभी भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर और ज़्यादा अब उतना डेवलपमेंट पे इस पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि वर्तमान जो थी वो अब किसी दूसरे, इसकी बागडोर आप कह लीजिए कि किसी दूसरे के हाथ में आ चुकी है। देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मीडिया के द्वारा अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया है। इसका रीज़न आप लोग समझ सकते हैं। रीज़न ये है कि जैसे कि यहाँ पर जो वर्तमान गवर्नमेंट थे, यानी कि सांसद थे, वह चेंज हो चुके हैं बीजेपी से, अब सपा के वजह समाजवादी पार्टी के हो चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे काफ़ी ज़्यादा लोगों में खलल है कि जो प्रभु श्री राम जी को लाने वाले वही यहाँ पर हार गए। लेकिन अब जनता के क्या रुख रहा है दोस्तों, इस पर हम नहीं बता सकते। तो ये है, ऐसा है। ये देखिए बाबा जी यहाँ पर हैं। क्या है बाबा जी, जैसे वर्तमान में अभी देखिए बीजेपी की सरकार यहाँ पर चेंज हो चुकी है, तो किस पे क्या कहेंगे? बीजेपी की वर्तमान सरकार यहाँ से चेंज हो चुकी है, यानी कि यहाँ के सांसद जो थे अब वो चेंज हो चुके हैं, समाजवादी पार्टी से आ चुके हैं। तो क्या कहेंगे कि ये उनके साथ गलत हुआ या सही हुआ, क्या हुआ? गलत हुआ। हाँ, क्या लगता था आपको कि मतलब जैसे कि समाजवादी पार्टी का होना चाहिए था या बीजेपी का सांसद का होना चाहिए था? सरकार के जनता के हाँ हाँ। एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी दोस्तों, जैसे जो भीड़ यहाँ पर रहती थी, हालांकि अभी भी कम भीड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन जो भीड़ यहाँ पर होती थी दोस्तों वो अब कम है। कम इसका रीज़न ये है कि जैसे कि अब कहीं न कहीं लोगों में ये एक दुखद चीज़ भी ये है कि जैसे कि जो प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनाने वाले ही वह जैसे कि यहाँ पर जनता ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उनमें आक्रोश है एक कह लीजिए, और लोग बहुत कम अब आने लग गए हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ के अयोध्या वासियों के लिए ही एक मतलब ख़राब है, क्योंकि वो आते थे तो यहाँ पर रहते थे, खाते थे, पीते थे, तो कहीं न कहीं अयोध्या लोगों के लिए ही फ़ायदा था। अब उनके लिए मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ पर आएंगे और समस्या होगी। चलो भाई, क्या कहते हो कि मान लीजिए जैसे पहले क्या होता था कि बीजेपी की सरकार थी यहाँ पे, तो होता था कि लोग आते थे और कहीं कहीं अयोध्या के लोगों को फ़ायदा होता था, रहते थे, खाते थे, रहते। अब लोग नहीं आएंगे तो कहीं कहीं अयोध्या का ही नुकसान है। इस पर क्या कहोगे? नुकसान तो अयोध्या की बहुत ज़्यादा हुआ है और यूपी का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो भाई मुझे लगता है कि सरकार तो अपना काम करती रहेगी। अगर उनका ही कुत्ता अगर उनको काट ले तो वो उसको पालना तो नहीं छोड़ सकता है ना, उसको पालेगा, उसका प्यार करेगा ही, वो समझेगा कुत्ते से कुछ गलती हो गई। तो समझ रहे हो ना? किसी कुत्ता नहीं, मतलब बच्चे हैं, बच्चे कभी कभी हरकत कर देते हैं। बता रहा हूँ तुम्हें। और जरा कुछ अयोध्या, छोड़ो ना, अयोध्या में कुछ जरा कन्नड़ भाषा में कुछ बताओ अयोध्या के बारे में, थोड़ा सा कन्नड़ भाषा में। हाँ, अपने यार क्या सोचूंगे, आप कुछ बोलो अयोध्या में कैसा डेवलपमेंट क्या है, कि उस बारे में जरा बताओ। अगर मैं कन्नड़ में बात करूँगा तो किसी को समझ नहीं। आप बोलो तो सही, मज़ा तो आएगा, बोलो। तो ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯದಾಗ ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲು ತುಂಬ ಒಂದು 400ರಿಂದ 500 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ಜಿ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಝೋಪಡಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಇವಾಗ ಬಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಯೋಧ್ಯ ಇವಾಗ ಹಾಲತ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. जी, समझ में कुछ आया नहीं, मज़ा बहुत आया।
देखिए दोस्तों, ये जो है ये है एंट्री गेट। अब इसी एंट्री गेट से लोग जाते हैं। हालांकि यहीं पर सब कुछ सारी चेकिंग आपकी यहीं पर होती है एक मशीन के द्वारा, और उसके बाद आप अंदर यहाँ से जाते हैं और यहाँ से वापस आते हैं उसके बाद। हालांकि यहीं तक ही आप जैसे कि जा सकते हैं, अपना मोबाइल कैमरा पर्स ये सब लेके जाना आपका यहीं तक अलाउ है, उसके बाद अलाउ नहीं है। आइए थोड़ा अंदर तक दिखाते हैं। आइए इधर से कनाडा से आया मेरा दोस्त। तो ऐसे भीड़ लगती है, ऐसे जाने के लिए बैरिकेटिंग लगाया गया है पूरा, और इसी बैरिकेटिंग से होके जाना होता है। यहीं से आप अपने शूज़ वगैरह यहाँ पर आप रख सकते हो, और एकदम पूरा निःशुल्क, 1-2 रुपये आपको नहीं लगता है, और पूरी जिम्मेदारी के साथ रखते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से रख लेंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ रखते हैं। आइए चलते हैं, और बाकी वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ बताते रहिए, और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। और मोबाइल किधर जमा होता है? अच्छा, मोबाइल उधर ही है, उधर ही। बैग में डाल के दे देंगे, हाँ बैग में ही डाल देते हैं ना। अलग अलग क्यों रखे? हाँ बिल्कुल सही। थोड़ी खोल के देखेंगे मोबाइल में क्या नहीं करते। हाँ। तो ये अभी देखिए कंस्ट्रक्शन चालू है। आप देखेंगे तो उधर बगल अभी कंस्ट्रक्शन, बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो बन रही है। ऐसा नहीं कि पूरा बन चुका है, अभी बन रही है। बहुत सी चीज़ें वो है दोस्तों कि जो अभी कंस्ट्रक्शन इसका चालू है। तो ऐसे बनने में, पूरी तरह से इसे बनने में अभी कह लो कि 2 साल का इंतज़ार करना होगा। 2 साल के बाद ये बनेगा तो तब जाके होगा। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा उसी पहले 2 साल पहले बनने से पहले इधर खेला हो गया कि इधर के जो सांसद है वही चेंज हो गया, तो वही हो गया। हालांकि सरकार आती है जाती है दोस्तों, लेकिन एक बार जो एक कंस्ट्रक्शन हो गया तो वो चालू रहेगा, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों ये रहा पूरी अयोध्या की सीरीज़। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा, क्योंकि ये जब बीजेपी यानी कि यहाँ की सरकार चेंज होने के बाद ये पहला मेरा वीडियो है। इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन सरकार चेंज होने के बाद ये मेरा पहला वीडियो, और इसमें मैंने ये फील किया है दोस्तों कि यहाँ पर पब्लिक कम हुई है। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि यहाँ पर पब्लिक कम हुई है जब से गवर्नमेंट यहाँ की चेंज हुई है। यानी कि यहाँ के बीजेपी के सांसद के बजाय समाजवादी पार्टी के सांसद बने हैं, तो यहाँ थोड़े लोगों में मायूसी है। ये है, कोई भी मंदिर जा रहा है तो सबसे पहले यही बात कर रहा है कि जो यहाँ इतना मेहनत करके ये बनाया, उसके साथ ऐसा हुआ। जो भी है वो अपनी प्रतिक्रिया है दोस्तों, मैं ऐसा बता रहा हूँ, ऐसी मेरी कोई सोच नहीं है। जो भी है बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लाने में कोई भी मशक्क़त में कमी ना हो, और मैं इसे अच्छी तरह से लाऊं और मेरा एक कॉन्फिडेंस बने अगर आप लोग ऐसे ही सब्सक्राइब और लाइक करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।